एक बार की बात है, जंगल में एक कोयल खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते सोच रही थी कि आज कौवा कितना खुश होगा ऐसा खाना खाकर। और खाना बनाते बनाते गीत गा रही थी तो वहां पर कौवा आता है और पूछता है कि क्या बात है, आज क्या बना रही हो खाने में। तो कोयल बोलती है, जी मैं आज पकवान बना रही हूं आपके लिए। कौवा बोलता है, अच्छा। तभी वहीं पर से टूनी चिड़िया गुजर रही होती है और सोचती है, बहुत दिन हो गए, बच्चों ने कुछ अच्छा नहीं खाया, आज मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ बच्चों के लिए। फिर वो एक नदी के पास जाकर सोचती है और घर के लिए निकल पड़ती है। फिर घर जाकर वो सोचती है कि आज समोसे बनाती हूँ, बच्चे बहुत खुश होंगे। फिर वो वहां से रास्ते में सामान को सोचते हुए टुन्नू के पास पहुंच जाती है और कहती है, जी चलो आज बाजार से समोसे बनाने का सामान ले आते हैं, बच्चों को बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाए। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। ऐसा बोलकर दोनों बाजार के लिए अपनी टोकरी लेकर निकल जाते हैं। और बाजार मैं थोड़ी ही देर में अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आ जाऊंगी। अब मैं जाऊं? ओके। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में चिड़िया को कालू कौवा मिल जाता है। चिड़िया चिड़िया कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं भोजन लेने जा रही हूँ अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। चिड़िया, मेरी पत्नी गौरी भी भूखी है, चलो हम एक साथ जाते हैं। फिर कौवा और चिड़िया भोजन की खोज में एक साथ निकल जाते हैं। वो थोड़ी ही दूर जाते हैं कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मैं मुश्किल में हूँ। चिड़िया और कौवा पेड़ को रोता हुआ देखकर वहाँ आते हैं। पेड़ भैया, क्या हुआ? आप क्यों मदद की गुहार लगा रहे हैं? चिड़िया, मेरी जड़ें जमीन से बाहर आ गई हैं, इसलिए मुझे जमीन से पानी लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। आप थोड़ी मिट्टी मेरी जड़ों पर डाल दें। चिड़िया, समय थोड़ा है, हमें अभी भोजन भी ढूंढना है। छोड़ो इस बूढ़े पेड़ को, चलो हम आगे बढ़ते हैं। कौवे भैया, आप मेरी मदद करें और हम मिलकर इस पेड़ की जड़ों पर मिट्टी डाल देते हैं। मुझे पहले ही मालूम था तुम मेरा समय जाया करोगी। मैं तो चला भोजन लेने, ऐसे नेकी के कामों में तुम ही अपना समय जाया करो। कालू कौवा ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। चिड़िया अकेली ही उस पेड़ की जड़ों पर मिट्टी डालने लगती है। उस काम में उसे काफी टाइम लग जाता है। ले पेड़ भैया, अब आप खुश हैं? चिड़िया, आपने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, आपका धन्यवाद। अब मैं जाती हूँ पेड़ भैया, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी, वो बहुत भूखी है। चिड़िया रानी, अपनी आंखें बंद करो और अपनी नेकी का इनाम लेती जाओ। चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है और वो बड़ा पेड़ चिड़िया को ढेर सारे फल दे देता है। इतने सारे फल ये कहाँ से आए? ये आपकी नेकी का इनाम है। अब आप जाएं, ये फल खुद भी खाएं और अपनी बेटी को भी दें। चिड़िया खुशी खुशी वो फल लेकर चली जाती है। शाम हो जाती है। कालू कौवा भी चनों के दाने लेकर घर आ जाता है। कालू, बहुत देर कर दी तुमने, मैं कब से भूखी बैठी हूँ। वो छोटी चिड़िया ने मेरा समय जाया किया, रास्ते में एक पेड़ की मदद करने लग गई थी वो। फिर तो उस चिड़िया को आज भोजन भी नहीं मिला होगा, भूखी होगी वो। हाँ, तुम ये भोजन खा लो, फिर हम जाकर चिड़िया को तंग करते हैं। गौरी और कालू वो दाने खा लेते हैं और फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी बैठी मीठे मीठे फल खा रही थीं। कालू, तुमने तो कहा था कि चिड़िया भूखी होगी, ये तो मीठे फल खा रही है। चिड़िया, सच सच बताओ, तुमने ये मीठे फल कहाँ से लिए? ये मीठे फल मुझे उसी दयालु पेड़ ने दिए जिसकी जड़ों पर मैंने मिट्टी डाली थी। ये सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान होता है। गौरी, चलो मेरे साथ, मुझे एक काम याद आ गया है। कालू कौवा गौरी को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। अगर वो पेड़ चिड़िया को मीठे फल दे सकता है तो हमें क्यों नहीं? मैं सब समझ गई। पति जी, चलो हम भी जाते हैं उस बड़े पेड़ के पास।
ऐसे वो दोनों लालची कौवी और कौवा बड़े पेड़ के पास जाते हैं। बड़े पेड़, हमें भी मीठे फल दो। चिड़िया ने मेरी जड़ों पर मिट्टी डाली थी, मगर तुमने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैंने मीठे फल चिड़िया को दे दिए। तो हम भी तुम्हारी जड़ों पर मिट्टी डाल देते हैं। नहीं, अब मेरी जड़ें सुरक्षित हैं। तो हम तुम्हारी जड़ों से मिट्टी हटा देते हैं, फिर तो दोगे ना हमें मीठा फल? ये सुनकर वो पेड़ डर जाता है। ना कौवो, ऐसा ना करना। मगर कौवा पेड़ की जड़ों से मिट्टी हटाने लगता है। रुको रुको कौवो, अपनी आंखें बंद करो। अब समझ में आई ना बात पेड़ जी। कौवे अपनी आंखें बंद करते हैं और पेड़ जी उन्हें एक कटोरी देता है जिस पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। इस कटोरी में क्या है पेड़ जी? इसमें बहुत स्वादिष्ट फल है, मगर आप इसे घर जाकर खोलना। फिर खुशी खुशी कौवे वो कटोरी लेकर घर चले जाते हैं। रुको रुको कालू जी, पहले मैं कुंडी लगा लूं, फिर खोलना ये कटोरी। ऐसा ना हो कि कोई भिखारी ही आ जाए। गोरी दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। अब मैं खोलता हूँ इस कटोरी को, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। कालू कौवा जैसे ही कटोरी से कपड़ा उतारता है, अंदर से मधुमक्खियाँ निकलती हैं और वो गोरी और कालू को काटने लगती हैं। बचाओ बचाओ कालू, ये कैसा फल है? गोरी, ये हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है। भागो गोरी भागो। फिर वो बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलकर बाहर भागते हैं और उन्हें लालच की सजा मिलती है। चिड़िया पहाड़ों के पास से गुजर रही थी जब उसकी नजर पहाड़ के पास सूखे हुए पेड़ पर एक घोंसले पर जाती है। ये तो चील है। ये जालिम चील कब से आ गई है हमारे जंगल में? मैं जल्दी से जाकर अपने दोस्तों को बताती हूँ। चिड़िया तेजी से उड़ती हुई अपने दूसरे पक्षी दोस्तों के पास जाती है। वो बहुत शक्तिशाली और बड़ी चील है। मुझे डर है वो हमें खा जाएगी। हम सबको मिलकर उसका उपाय करना होगा। चिड़िया, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ, मैं तो चील से मुकाबला भी कर सकता हूँ, फिर मैं क्यों तुम्हारी मदद करूँ? जिसे चील से डर है वही सोचे इस बारे में। ऐसे कहते हुए कालू कौवा चला जाता है। दोस्तों, अगर हम इकट्ठे रहे तो फिर ही हम बच सकते हैं। अगर हम सब मिलकर चील का मुकाबला करेंगे तो चील कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाएगी। चिड़िया, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा हरा रंग मुझे पत्तों में अच्छे से छुपा लेता है। मैं तो कभी कभी पत्तों में ऐसे छुप जाता हूँ कि खुद को भी नजर नहीं आता। फिर वो चील मुझे कैसे ढूंढ सकती है? मैं तो चला। मिट्ठू के जाने के बाद चिड़िया कबूतर की तरफ देखती है। अगर वो मिलकर मुकाबला नहीं करना चाहते तो मुझे भी किसी के साथ की जरूरत नहीं। मैं इतनी बुलंदी में जा सकता हूँ कि बादलों से भी ऊपर। मुझे पकड़ना बहुत मुश्किल है। कबूतर भी चला जाता है। ये पक्षी क्यों नहीं समझते कि मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। फिर दूसरे दिन वो चील जंगल की तरफ निकलती है। वो ऊंची उड़ान लेती है। वो बादलों से ऊपर चली जाती है और फिर आसमान से जंगल का जायजा लेती है। उसे एक पेड़ पर कुछ हरकत महसूस होती है। बड़ी चील बिजली की तेजी के साथ नीचे आती है और गोरी कौवी को उठाकर ले जाती है। मुझे छोड़ दो, मेरा रंग काला है। काला है तो क्या हुआ, मांस तो नहीं काला होगा। चील कौवी को मारकर खा लेती है। कबूतर ऊपर से उड़ता हुआ ये सब देख लेता है। वो तेजी से भागता हुआ जंगल जाता है और सबसे कहता है, गोरी को खा लिया। उस चील ने गोरी को खा लिया। मैंने खुद देखा, चिड़िया ने सच ही कहा था। वो चील किसी को नहीं छोड़ेगी। हम सबको मिलकर ज्ञान से काम लेना होगा। हम ताकत से उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो चील तो सच में बहुत बड़ी है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी पत्नी, मेरी गोरी, तुम क्यों उस दिशा में गई? अगर मुझे मालूम होता तो मैं बचा लेता तुम्हें। यही तो मैंने कहा था, वो एक एक करके सबको खा लेगी। सब अपना अपना ख्याल लगाओ कि हम कैसे उसे मार सकते हैं। मेरे पास एक उपाय है कौवे, अगर आप इंसानों की बस्ती से मिठाई ले आओ तो हम उस चील को मार सकते हैं। मगर कैसे चिड़िया? पहले आप मिठाई लाओ, बाकी सब मैं बाद में बताऊंगी।
कौवा मिठाई लेने चला जाता है। मिठू, आप बुलबुल के पास जाओ, उसे फूलों की अच्छे से जानकारी है, उसे जहरीले फूल का रस लेकर आओ। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया। हमें मालूम हो गया है कि जिंदा रहना है तो उस चील का मिलजुल कर मुकाबला करना होगा। मिठू बुलबुल की तरफ भाग जाता है। कालू कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है और एक हलवाई की दुकान से मिठाई चुरा लेता है। वो वापस भागता है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी से मुझे जहरीले फूल का रस दे दो। चिड़िया ने बड़ी चील को मारने का कोई उपाय सोचा है। ये काला रस बहुत जहरीले फूल का है, आप ये ले जाएं। मिठू भी वापस उड़ता है। फिर चिड़िया कौवे की लाई हुई मिठाई पर जहरीले फूल का रस डाल देती है। अब मैं जाती हूँ चील के पास, आप सब छुप कर देखते रहना, ऐसा न हो कि वो चील मुझे ही खा जाए। चिड़िया, अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो हम सब मिलकर हमला कर देंगे। फिर चिड़िया वो जहर वाली मिठाई लेकर चील की तरफ जाती है। चील सोई हुई थी। मौका अच्छा था। चिड़िया आहिस्ता से वो मिठाई चील के पास रख देती है और कोई बात किए बिना वहाँ से चली जाती है। वो अपने दोस्तों के पास चली जाती है जो थोड़ी दूर छुपे हुए बैठे थे। वो सोई हुई थी, मैं मिठाई उसके पास रखाई हूँ, वो जरूर मिठाई खा लेगी। थोड़ी देर बाद चील भी उठ जाती है। ये मिठाई कहाँ से आई? वो चील इधर उधर देखती है मगर वहाँ तो कोई नहीं था। खा ले, अब जालिम चील खा ले, ताकि तुम भी मेरी पत्नी की तरह तड़प तड़प कर मरो। शायद कोई पक्षी डर का मारा मुझे तोहफा देकर गया है। फिर बिना सोचे वो चील सारी मिठाई खा लेती है और वहीं गिरकर मर जाती है। सारे पक्षी वहाँ आ जाते हैं और वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने मिलजुल कर काम किया और जालिम चील को अंजाम तक पहुँचा दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मिलजुल कर रहने से हम किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए हमेशा मिलजुल कर रहें। आपका धन्यवाद। मौसम भी ठीक नहीं, आप घर में ही रहें। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। अच्छा चुप कर जाओ गुड़िया, चलो मैं आपको आज ले जाता हूँ। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना पापा मुझे अपने साथ ले जाएंगे। फिर पापा चिड़िया कुल्हाड़ा उठाता है और अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। अभी वो जंगल में पहुँचे ही थे कि बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया और उसके पापा एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। पापा, आप हमारे लिए कितनी मुश्किल से काम करते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सबको ऐसा ही करना पड़ता है मेरी बेटी। पापा, मुझे भूख लगी है। आप इसी पेड़ के नीचे बैठें, मैं अभी अपनी बेटी के लिए कोई फल ढूंढ कर लाता हूँ। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जाता है। गुड़िया वहाँ बैठकर बारिश के पानी से खेलने लगती है। वाह रे चील, तेरी किस्मत, ऐसी बारिश के मौसम में नरम नरम मांस, और वो भी अकेला छोटा पक्षी। चील खुशी से उड़ती है और अपने पंजों से गुड़िया को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद पापा चिड़िया भी अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आ जाता है। पापा चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ ना देखकर परेशान हो जाता है। गुड़िया कहाँ चली गई? गुड़िया, मेरी बेटी आप कहाँ हैं? मेरी बेटी कहाँ चली गई है? मैं क्यों गया अपनी बेटी को अकेला छोड़कर? मैं क्यों गया? उसे तो घर के रास्ते का भी मालूम नहीं है। शायद गुड़िया घर चली गई होगी। अपने दिल को ऐसे तसल्ली देते हुए पापा चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ता है। आप अकेले? मेरी गुड़िया कहाँ है? क्या? गुड़िया घर में भी नहीं है? नहीं, वो तो आपके साथ गई थी। मैं गुड़िया को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके लिए भोजन लेने गया था। जब मैं वापस आया तो गुड़िया वहाँ नहीं थी। वो चील मेरी गुड़िया को खा गई होगी। मैंने कहा था, मैंने मना किया था गुड़िया बेटी को साथ ना लेकर जाए। आप कहाँ मेरी सुनते हैं? गुड़िया के मम्मा और पापा बैठे ऐसे रो रहे थे। चील ने गुड़िया को अपने पेड़ के साथ रस्सियों से बांध दिया था। मेरे चीलू, जल्दी से उड़ना सीख लो, फिर आप भी मेरे साथ शिकार करने जाया करोगे।
मगर मम्मा ये तो बहुत छोटी है, तुमसे तो बड़ी है। ये चिड़िया होती ही छोटी है बेटा, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं मिर्ची ले आऊं, फिर शाम को अपने बेटे को चिड़िया का शोरबा पिलाऊंगी। वो चील मिर्ची लेने चली जाती है। मम्मा पापा, मुझे सब मालूम है, आप मेरी वजह से बहुत दुखी होंगे, मगर शायद अब मैं कभी आपको ना मिल सकूं। बारिश भी तेज थी और साथ हवा भी तेज। हवा के एक झोंके से वो पेड़ जिस पर चील का घोंसला था और जिसके तने के साथ गुड़िया को बांधा हुआ था, वो पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। गुड़िया की रस्सी तो खुल जाती है, मगर चील का बेटा चीलू उस पेड़ की एक शाख के नीचे फंस जाता है। मम्मा मम्मा मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया को समझ नहीं आ रही थी कि वो वहाँ से भागकर अपनी जान बचाए या उस चील के बच्चे की मदद करे। फिर गुड़िया उस छोटे बच्चे की मदद करने का फैसला करती है। गुड़िया बहुत मुश्किल से उस शाख से चीलू को बाहर निकालती है। चीलू के पंख से खून बह रहा था, वो रो रहा था। इतनी देर में चील भी मिर्ची लेकर आ जाती है। अपने बेटे के पंख से खून बहता हुआ देखकर चील गुस्से में आ जाती है। छोटी चिड़िया की बच्ची, तुमने ही मेरे बेटे को मारा होगा। ये सुनकर चीलू बोलता है, नहीं मम्मा, इसे मत मारना। जैसे ही आप गई तो ये पेड़ गिर गया और मैं इस शाख के नीचे दब गया था। अगर ये छोटी चिड़िया मुझे बाहर ना निकालती तो मैं कब का मर गया होता। मैं आजाद हो चुकी थी, मैं भाग भी सकती थी, मगर मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करें। चील की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। आप बहुत अच्छी हो बेटी। जाओ, आप आजाद हो, अपने पापा के पास जाओ। गुड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जहाँ उसे उसके पापा बिठा कर गए थे। मेरे पापा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ ही आएंगे। तेज बारिश में चील भी अपना घोंसला एक दूसरे पेड़ पर बनाने का काम शुरू करती है। दो कौवे गुड़िया को अकेले बैठे हुए देख रहे थे। कालू, इस चिड़िया की बच्ची को चील को बेचकर हम काफी सारे दाने ले सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, मैं अभी इसे उठा लाता हूँ। फिर कौवा गुड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। कौवे अंकल, मुझे घर के रास्ते का नहीं मालूम, आप बहुत अच्छे हैं, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ आए। फिर गुड़िया कौवे के साथ उड़ती है। कौवा और कौवे गुड़िया को साथ लेकर चील की तरफ चले जाते हैं। तुम इस चिड़िया को लेकर यहाँ बैठो, मैं पहले चील से बात करके आती हूँ। कौवा गुड़िया को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और गोरी कौवी चील के पास जाती है। बहुत बुरा हुआ चील दी, जो आपका घर टूट गया। गौरी, बारिश के साथ हवा भी थी, मेरा घर तेज हवा से टूट गया। एक खुशी की खबर है मेरे पास, एक चिड़िया है, अगर मैं वो तुम्हें ला कर दूं तो आप मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें ढेर सारे दाने दे सकती हूँ। मैं तो कल से भूखी हूँ और तुम्हें तो मालूम है मेरा भोजन मांस ही है। मैं अभी आई चील दी। गोरी जाती है। चलो कालू, इस चिड़िया को साथ लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। वो दोनों दुष्ट कौवे गुड़िया को चील के पास ले जाते हैं। गुड़िया, तुम बेटी, तुम इनके चुंगल में कैसे फंस गई? आंटी, ये तो मुझे मेरे घर लेकर जा रहे थे और ये मुझे आपके पास ले आए। क्या चील दी, आप जानती हैं इसे? एक चिड़िया चील को आंटी कह रही है। चुप कर जाओ दुष्ट कौवो, जाओ और इसे सुरक्षित इसके घर छोड़ कर आओ, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारे बच्चों को भी। ये सुनकर कौवे कुछ बोले बिना गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। ये रहा तुम्हारा घर छोटी चिड़िया। कौवे गुड़िया को उसके घर के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। गुड़िया दस्तक देती है। गुड़िया, मेरी बेटी आप, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को घर में ले जाती है और गुड़िया उन्हें सारी बात बताती है। मम्मा, उस चील आंटी ने कौवों को बहुत डांटा। मेरी बेटी, इसीलिए तो कहते हैं जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला हमेशा उसकी मदद करता है। अब मैं कभी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगा।
फिर वो सारा परिवार खुशी खुशी बारिश के मौसम का आनंद लेता है। जंगल में बारिशों का मौसम था। कई दिनों से बारिशें लगातार हो रही थी। यही वजह थी कि अब सभी पक्षियों के घरों में भोजन की बहुत कमी हो गई थी। चिड़िया भी अपने घर में अपने बेटे के साथ भूखी ही बैठी हुई थी। मम्मा, अब मुझे बारिश अच्छी नहीं लग रही। आप बारिश से कहें कि रुक जाए। हाँ बेटा, जब पेट भूखा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कबूतर अपने घर में बैठा बारिश के मौसम को बुरा भला कह रहा था। मैं तो पहले ही कहता था कि मुझे बारिशों से सख्त नफरत है। तुम्हें बारिशें अच्छी लगती हैं। अब लो मजा बारिश का। जब बारिश रुकेगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और भोजन ही भोजन। 2-4 दिन की ही तो बात है, ये दिन भी गुजर ही जाएंगे। शायद तब तक मैं तो मर जाऊंगा। पूरे जंगल में एक कालू कौवा ही था जिसके पास घर में भोजन था। वो भी उसने दूसरे पक्षियों का चोरी कर कर के जमा किया हुआ था। ये बारिश का मौसम कितना अच्छा लगता है। मेरे पास भोजन भी है और घर भी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। फिर कौवा रोज की तरह एक बाली गेहूं की लेता है और सीधा जाकर चिड़िया की खिड़की में बैठकर खाने लगता है। चिड़िया चिड़िया, बहुत मजे के हैं ये दाने। मम्मा मम्मा, कालू अंकल फिर आ गए। प्लीज मुझे कालू अंकल से कुछ दाने लेकर देना। काले कौवे, मैंने कल भी तुम्हें कहा था कि मेरे बेटे को ऐसे न तरसाया करो। अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो ऐसे हमारा जी भी न ललचाया करो। ये सुनकर कालू कौवा हंसता है। बहुत मजा आता है जो मैं किसी को दिखा दिखा कर खाता हूँ। पूरे जंगल में एक मैं ही हूँ जिसके पास भोजन है। बाकी सब भूखे हैं, भूखे। ऐसा कहते हुए कालू अपना दाना खाकर वहाँ से चला जाता है। रात हो गई थी और बारिश पहले से भी तेज थी। पेट भरकर कालू कौवा खर्राटे ले रहा था। वो गहरी नींद सोया हुआ था। मम्मा, क्या पहले भी कभी इतनी तेज बारिश हुई है? हाँ बेटा, मौसम आते जाते रहते हैं। खजा के बाद बहार जरूर आती है। आप देखना, जब बारिश रुकेगी तो हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। ये सुनकर तो कुकू एक लंबी सांस लेता है और अपनी मम्मा के साथ लगकर सो जाता है। चिड़िया अभी जाग ही रही थी कि एक जोर की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी थी? सब ठीक हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी पक्षी का घर टूट गया है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ दरवाजे के नीचे दबी हुई हूँ। चिंता ना करो, मैं अभी दरवाजा हटाता हूँ। फिर कबूतर बहुत मुश्किल से अपनी पत्नी को मलबे के नीचे से बाहर निकालता है। उनका घर पूरे का पूरा टूट चुका था। अब हम कहाँ जाएं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। चलो हम चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया ने अपना घर नया बनाया है। उसका घर मजबूत है। फिर कबूतर और उसकी पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। कबूतर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। कबूतर भैया, आप? और इतनी बारिश में? टूट गया चिड़िया, हमारा घर टूट गया। चिड़िया उन्हें घर के अंदर ले जाती है।
चिड़िया बहन, छत तो पहले ही टपक रही थी और आज गिर गई। मैं तो कल से ही डरा हुआ था। कबूतर भैया, ये घर भी आपका अपना है। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद मिठू तोता भी बाहर आता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोले, मेरा घोंसला हवा में उड़ गया है। बेचारा मिठू भी बेघर हो गया। चिड़िया फिर से दरवाजा खोलती है और मिठू भी घर के अंदर आ जाता है। लगता है ऐसी बारिश में कोई घर भी नहीं बचेगा, सब टूट जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मिठू, मैं आपको छत तो दे सकती हूँ, मगर इस समय मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मेरा तो बेटा भी कल से भूखा है। चिड़िया बहन, मुझे सब पता है। 5 रोज से तो बारिश है, खाने को क्या मिलेगा? कल वो काला कौवा मेरे सामने बैठकर मकई का भुट्टा खा रहा था। मैंने मांगा तो आगे से ठेंगा दिखाकर भाग गया। बहुत दुष्ट है वो कौवा। वो सब ऐसे ही बैठकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। वो सब भूखे थे। मिठू और कबूतर फैसला करते हैं कि वो ऐसी बारिश में ही भोजन की खोज को निकलेंगे। मिठू, बारिश तेज है, आप कैसे भोजन ढूंढ कर लाएंगे ऐसी बारिश में? चिड़िया, भूख से मरने से तो अच्छा है कि हम भोजन ढूंढते हुए मर जाएं। आप हमें जाने दें। पति जी, मैं भी आपके साथ जाती हूँ। नहीं, आप सब यहीं रहें, मैं और मिठू ही जाते हैं। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं। थोड़ी दूर कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। कालू कौवा उन्हें आवाज देता है। सुनो सुनो मिठू और कबूतर, मेरी बात सुनो। कौवे, क्या बात है? हमें जाने दो, हमें बहुत जल्दी है। मिठू और कबूतर, मैं ये मीठा मीठा एप्पल खाने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो इसके छिलके तुम खा सकते हो। नहीं नहीं, हम तो पुरानी गुफा से भोजन लेने जा रहे हैं। वहाँ फल भी हैं और ढेर सारा अनाज भी। ये सुनकर कौवा तुरंत कहता है, क्या? पुरानी गुफा से? वो अनाज तो मेरा है, मैं अभी जाता हूँ वहाँ। ऐसा कहते हुए कालू वहाँ से पुरानी गुफा की तरफ भाग जाता है। कबूतर, आपने कालू कौवे को पुरानी गुफा की तरफ क्यों भेज दिया है? ये रोज हमें दिखा दिखा कर हमारा ही चोरी किया हुआ भोजन खाता है। चलो आज पड़ेंगे चोरों को मोर। प्यारे दोस्तों, कबूतर की इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। फिर कबूतर मिठू को साथ लेकर कौवे के घर जाता है। वहाँ तो कौवे ने 2 बोरियां भोजन से भरकर रखी हुई थी। वो दोनों एक एक बोरी भोजन की उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने जरूर मुझे उल्लू बनाया होगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें कबूतर के बच्चे। कबूतर भैया, इतना सारा भोजन ये कहाँ से आया? आप पहले बोरियां खोले, फिर हम बताएंगे। चिड़िया वो बोरियां खोलती है तो मिठू तुरंत बोलता है, ये लाल मिर्ची और अमरूद तो मेरे हैं। ये कौवे ने जरूर मेरे ही चोरी किए होंगे। और ये मकई के भुट्टे तो मैं किसान की पत्नी से मांग कर लाई थी। तो फिर हमारा सारा भोजन ये कालू कौवा ही चोरी करता था और हमें दिखा दिखा कर खाता है। अब हमें बारिश की कोई चिंता नहीं है, हमारे पास भोजन है। मम्मा मम्मा, आज तो मोरों को चोर पड़ गए। ये सुनकर वो सब हंसने लग जाते हैं। खिड़की पर खड़ा कालू उन्हें तरह तरह के भोजन खाते देख रहा था।
काले कौवे, चल भाग यहाँ से। हम सब ने अपना अपना भोजन तुम्हारे घर से वापस ले लिया है। अब हम खाते हैं और तुम यहाँ खिड़की में बैठकर देखो। वाह वाह, बड़ी मजे की है ये लाल मिर्ची। कौवा ये सब देखकर रो रहा था। चिड़िया, ये सच है कि मैंने ये भोजन आप सबका ही चुराया था। मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। मुझे थोड़ा सा दाना दे दें। फिर चिड़िया कौवे को एक गेहूं की बाली दे देती है और कौवा वहाँ से भाग जाता है। वो सब मिलकर खुशी खुशी भोजन खाते हैं और बारिश के मजे लेते हैं। आज आपके साथ आपने कल भी वादा किया था, आप मुझे साथ लेकर जाएंगे। नहीं गुड़िया बेटी, आसमान पर बादल हैं और मौसम भी ठीक नहीं, आप घर में ही रहें। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। अच्छा अच्छा, चुप कर जाओ। गुड़िया चलो, मैं आपको आज ले जाता हूँ। देखा देखा मम्मा, मैंने कहा था ना पापा मुझे अपने साथ ले जाएंगे। फिर पापा चिड़िया कुल्हाड़ा उठाता है और अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल में लकड़ी